आई होप चैप्टर में बहुत मजा आ रहा होगा, चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा। और अगर चैप्टर इतना इजी लग रहा है, ये जो मेरी इतनी मेहनत हो रही है उसके बदले में एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे का अपने पार्ट्स में कंटिन्यू करते हैं। एंड अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, ताकि आपको सारा चैप्टर पूरा समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स प्रपोर्शन। अभी तक जो हमारी पार्ट 1 थी गणिता प्रकाश की, उसमें जो हमने चैप्टर किया था वहां पे भी हमने प्रपोर्शनल पढ़े। अभी जो हमने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है वहां पे भी हमने प्रपोर्शन देखा। लेकिन यहाँ पे अब ये इनवर्स प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन पहले रिवाइज करो। प्रपोर्शन क्या होता है? जब दो चीजें इक्विवेलेंट होती है। मतलब जैसे हमने रसना का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था, अगर एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डल रही है, सो भैया जब आप ग्लास बढ़ा दोगे तो चीनी डबल, ग्लास आपने और एक बढ़ा दिया, चीनी और बढ़ गई। जैसे कि देखो, ऐसे समझो, लिख के समझाती हूँ। एक गिलास में हम 2 चम्मच चीनी डाल रहे थे, अब किसी दिन दीदी भी आ गई, उनके लिए भी बनाना है, चीनी कितनी कर दोगे? डबल कर दोगे। किसी दिन 3 बनाना पड़ा तो चीनी 3 टाइम्स हो गई। किसी दिन 4 गिलास बनाना पड़ा तो चीनी 4 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये प्रोपोर्शनल है? देखो, हम सिंपल देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, 1/2, ठीक है, सॉरी 2/1, अगेन 1 और 2, सो 2/1 आ गया। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, सो सारे ही हमारे क्या आ रहे हैं? 2/1, 2/1, 2/1, 2/1। सो हम कह सकते हैं ये जितने भी हैं क्या है? एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, या हम इनको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ रही है, यहाँ हमारा गिलास बढ़ा, चीनी भी बढ़ गई, एक और गिलास बढ़ा, चीनी और बढ़ गई, ग्लास बढ़ा। जैसे जैसे एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। ये है हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसी में ही क्या होता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है। अब आप सोचोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चीज बढ़ती जा रही है, उसी की वजह से दूसरी चीज कम होती जाए। देखो जरा, अब हम एग्जांपल लेते हैं स्पीड और टाइम का। अब सोच के देखो कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आराम से ऐसे टहलते हुए पत्थरों को ऐसे धक्का मारते हुए, ऐसे जाते ना, आदत है ना, रास्ते में जा रहे थे, कोई पत्थर आए तो फुटबॉलर बन जाते हैं हम लोग, के भैया देखते हैं कितनी दूर पत्थर जाता है। तो अब मैं ऐसे आराम आराम से टहल टहल के जा रही हूँ स्कूल। तो मुझे स्कूल पहुंचने में लगा आधा घंटा, ठीक है। अब अगले दिन पापा ने कहा, ओए इतनी देर लगती है स्कूल जाने में, चल मैं तेरे को स्कूटर पे छोड़ के आता हूँ। तो अब भैया स्कूटर में पापा ने कितनी देर में पहुंचा दिया? 15 मिनट में। अब किसी दिन पापा ने गाड़ी निकाल रखी थी, पापा की गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज, तो हम 10 मिनट में स्कूल पहुंच गए। सो इस केस में क्या होगा, स्पीड जितनी ज्यादा है टाइम उतना कम लगेगा, और स्पीड जितनी कम है टाइम उतना ज्यादा लगेगा। जैसे जब मैं पैदल पैदल जा रही थी तो मेरी स्पीड बहुत कम थी, जब स्पीड कम थी तो मुझे ज्यादा टाइम लगा स्कूल पहुंचने में। जब स्कूटर आया स्पीड बढ़ गई तो मैं जल्दी पहुंच गई, मतलब स्पीड बढ़ी टाइम कम लगा। गाड़ी में स्पीड और बढ़ गई तो टाइम और कम लगा। तो हमने देखा भैया जो पैदल जाने में आधा घंटा लग रहा था, गाड़ी में तो 10 मिनट में पहुंच गए हम। सो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये होता है इनवर्स प्रपोर्शन का, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। क्या ये चीज समझ आई? ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हो सकता है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मान लो घर पे हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं, ठीक है। अब उस काम में अगर एक बंदा आया, एक लेबर ने कहा भाई साहब ये काम करने में मुझे लगेंगे 10 दिन। एक वर्कर आया, मतलब जिसको हम कहते हैं ना लेबर है, ठीक है। तो वो एक बंदे ने बोला कि मुझे ये काम करने में 10 दिन लगेंगे, ठीक है। अगर हम वर्कर बढ़ा दें कि भैया 10 दिन तो बहुत ज्यादा यार, अपने साथ एक बंदा ले आइयो ना, फटाफट काम हो जाएगा, करते हैं ना ऐसे। तो अगर 2 जने काम करेंगे तो वो कह रहे ठीक है भाई साहब मैं अपने साथ एक जना ले आऊंगा, 5 दिन में काम हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, जितने ज्यादा जने होंगे काम करने के दिन कम हो रहे हैं। ये वर्क के बेसिकली हम डेज काउंट कर रहे हैं कि भैया एक अकेला बेचारा 10 दिन लगाएगा, 2 जने लग जाए 5 दिन में काम हो जाएगा, और 5 बंदे लगा दो 2 दिन में काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ डेज
कम होता जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होता रहेगा। जितने ज्यादा लेबर होगी, जितने ज्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं, काम उतनी ही जल्दी होगा। सो ये भी केस हमारा क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन का, कि एक चीज नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो अब नंबर ऑफ डेज जितने में काम खत्म होगा वो कम हो रहा है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा इनवर्स प्रपोर्शन का। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब पहली चीज तो देखो, क्वेश्चन करने का तरीका भी बदलेगा, वो मैं भी आपको आगे सिखाऊंगी। लेकिन एक बड़ा टास्क आपके पास ये आ जाएगा कि अब आपको क्वेश्चन पढ़ के जज करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट का। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, if 5 workers can move 4500 bricks in a day, how many workers are needed to move 18,000 bricks in a day? अब बच्चे सोचेंगे मैम ने अभी बताया वर्कर्स और ये डेज वाला तो इनवर्स का होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, वर्कर्स कह रहे हैं 5 वर्कर्स हैं, वो अगर लग के काम कर रहे हैं तो उन्होंने 4500 ब्रिक्स जो है मूव करी। मान लो जैसे एक जगह से सारी ब्रिक्स का वो ऐसे पहाड़ बना हुआ था, उठा उठा के लेके जानी थी जहां कंस्ट्रक्शन होनी है, तो 5 वर्कर्स ने एक दिन में 4500 ब्रिक्स करी। अब वो कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं 18,000 ब्रिक्स को मूव कराना तो कितने वर्कर्स बनाए कि एक ही दिन में ये मूवमेंट हो जाए। अगर आपको ब्रिक्स ज्यादा करवानी है, अभी आप 4500 करवा रहे थे, अगर आप चाहते हो 18,000 ब्रिक्स मूव करना तो वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे कि कम करने पड़ेंगे? सोच के बताओ, बोर्ड पे नहीं देखना, आंख बंद करके सोचो कि यार अभी एक दिन में 4500 ब्रिक्स मूव हुई, ठीक है, 5 जने लगे हुए थे, अगले दिन उनको 18,000 करानी है, अरे भाई और बंदे लगाओ, वर्कर्स ज्यादा चाहिए हमें। जब ब्रिक्स ज्यादा होंगी तो वर्कर्स ज्यादा चाहिए। ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डायरेक्ट प्रपोर्शन का, कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ाना पड़ रहा है। अब कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या करते हैं हम, हमें पता है ये एक आपस में इक्वल है, हम इसको क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 18,000 इंटू में 5 इक्वल्स टू 4500 इंटू में x कर दो। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी लिखोगे कि भैया 4500 करने में 5 जने लगे तो बताओ 18,000 करने में कितने जने लगेंगे, तब भी दोनों से सेम ही आएगा। अभी करके दिखा देती हूं मैं। ये हो जाएगा 18,000 इंटू 5, 45 नीचे ले आओ, ये आ गया 4500, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 के टेबल से इसको करो, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9 2 18 और 20। हमने देखा कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, 20 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो ये कैसे हो जाएगा, 18,000 ऊपर ले आओ, 18,000 इंटू 5 अपॉन में 4500, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, ये आ गया 20। तो आप देख सकते हो ऐसे भी अरेंजमेंट होगा तो हमारा आ जाएगा जब डायरेक्ट है। ठीक है, अभी क्योंकि हम इनवर्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सीखने जाएंगे। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ये डायरेक्ट का था, जैसे अभी तक क्वेश्चन करे वैसा ही था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ पुनीत's फादर वेंट फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर। अब लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं वो इन 3 आवर्स बाय राइडिंग हिज मोटरसाइकिल। उनको 3 घंटे लग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो, अपनी मोटरसाइकिल पर। ठीक है, और स्पीड क्या है उनकी, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उनको 3 घंटे लगे। बड़ी बड़ी बात ये है, ये उनकी स्पीड है, ये उनको टाइम लगा। अब पूछा है इफ ही टेक्स अ कार इंस्टेड, अब वो मोटरसाइकिल की जगह अगर कार से जाना प्रेफर करे एंड ड्राइव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड कितनी हो, 60 किलोमीटर पर आवर। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना क्योंकि इसमें तुम्हारे इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे होने हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू रीच। अब कितना टाइम उनको लगेगा ये हमें देखना है। तो अगर हम ऐसे देखें कि भैया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उनको 3 घंटे लगे, तो बताओ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उनको
कितना टाइम लगेगा, यही हमें बताना है। अब यहाँ पे स्पीड और टाइम की, अच्छा एक बार नॉर्मल बात कर लो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 3 घंटे लगे जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अब अगर उनकी स्पीड बढ़ गई, अब अगर स्पीड इंक्रीज हो गई है तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सोचो इस चीज को कि हम पहले मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कम स्पीड में जा रहे थे, अब वो कार से जा रहे हैं ज्यादा स्पीड में, तो क्या वो जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे? उनको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? उनको टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, तो टाइम लगेगा कम। तो टाइम अगर कम लगेगा तो भैया एक ज्यादा दूसरा कम, मतलब क्या हो जाएगा? इनवर्स का केस हो गया। यहां से हमें पता चल गया कि ये केस तो इनवर्स का है। तो अगर मैं जैसे वहां पे करती हूँ वैसे करें कि ये हो जाएगा 60 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये जो है हमारा निकल जाएगा अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? ये तो 6 आवर्स आ गए। अब इसके हिसाब से तो भैया अगर वो 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो उनको 6 घंटे लगेंगे। भाई 3 घंटे में तो वो बाइक पे ही पहुंच गए थे। तो मतलब ये तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तरीका है और क्वेश्चन इनवर्स वाला है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है ना बेटा, देखो इसको हटाती हूं मैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि भैया 30 उसमें 3 घंटे पहुंचे 60, तो हम कहते हैं ये इक्वल है। और जब हम कहते हैं ये इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर पाते, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। सो इस केस में कोई तो चीज होगी जो इनकी इक्वल होगी। सोच के देखो, अगर हम स्पीड और टाइम वाले में सोचे, दोनों केसेस में, इस केस में और इस केस में, क्या चीज है जो सेम रहेगी, जो नहीं बदलेगी? स्पीड बदल गई, उसकी वजह से टाइम भी बदल जाएगा। हाँ, डिस्टेंस सेम रहेगा। दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस है, ऐसा थोड़ी है कि भैया अगर आप स्पीड तेज कर लोगे तो डिस्टेंस फर्क आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। जैसे, अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? ऐसे करके हम करते थे कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो स्पीड इनटू टाइम होगा। सो देखो, स्पीड इनटू टाइम 30 इंटू 3 90। तो अगर 90 किलोमीटर है, अब वो बाइसाइकिल से जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, कार से जाएं, डिस्टेंस तो 90 ही रहेगा। और ये 90 कैसे आया? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो यहां से मैं निकाल सकती हूँ। पर करा कैसे ये हमने? यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से ले, जैसे अगर हम डायरेक्ट की बात करें, ठीक है, अब मेन चीज पे आ रहे हैं, ध्यान देना। डायरेक्ट में क्या होता है? अगर a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, ये दो अलग अलग हमारे पास है, हम कहते हैं भाई ये बराबर है, सो हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कैसा हो जाता है? अगर आपको मान लो इन में से 3 चीजें दे रखी है, डी निकालना है, तो हम क्या करते हैं? चलो भाई डी को ऊपर भेज दो एंड ए हमारा नीचे आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें बी निकालना है, बी को वहां ऊपर भेज दो, ए के साथ डी आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास सी आ जाएगा और बी को हमने वहां भेज दिया। मतलब इन शॉर्ट, तीनों में से अगर हमारे पास, चारों में से अगर एक चीज निकालनी है, हम निकाल पाते थे। ये सब डायरेक्ट का, ये हमने कर रखा है। इनडायरेक्ट में अब क्या होगा? इनडायरेक्ट में जब भी हमारे पास इनडायरेक्ट का केस होगा, या जिसको हम बोलते हैं इनवर्स, तो जब भी आपके पास इनवर्स का केस होगा, तो देखो इसमें वो तो बना ही लोगे a अपॉन बी और c अपॉन डी, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसमें ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल आएगा। मतलब a इंटू बी इक्वल होगा c इंटू डी के। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि a इंटू बी, 3 इंटू 30 90, ऐसे ही जो टाइम यहाँ होगा दैट इंटू 60 90। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट चीज क्या आ गई कि आपको a इंटू बी और c इंटू डी करोगे तब। इसमें क्या कर रहे थे? डायरेक्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि हम डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स के केस में अपने प्रपोर्शंस को हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। यहां तक क्लियर हो गया? अगर थोड़ा सा भी डाउट है, अभी इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं ना हम इसके, कि आपका डाउट सारा भाग जाएगा
और फिर आपको बहुत इजी लगेगा कि बस ये याद करना है कि यार डायरेक्ट है अगर मेरा तो मुझे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स या इनडायरेक्ट है तो हमें ऐसे इक्वल होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो आओ जरा यहाँ पे देखते हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें, सो भैया अगर स्पीड 30 है तो आपको लगे 3 आवर्स, अगर स्पीड 60 होगी तो बताओ कितने आवर्स लगेंगे। हमें पता चल गया कि ये इनवर्स का केस है, हमें पता चल गया इनवर्स वाला सॉल्व कैसे होता है। सो 30 इंटू 3 इक्वल होगा 60 इंटू एक्स के। सो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 3 अपॉन में 60 इक्वल्स टू एक्स। करेक्ट, 0 से 0 कैंसिल, देन इससे करेंगे ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, फर्दर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर्स लगेंगे। मतलब अभी जो उनको 3 घंटे लग रहे थे, टाइम उसका आधा हो जाएगा, मतलब 1.5 आवर्स। यहाँ पे एक चीज और पकड़ने वाली है कि स्पीड जब उन्होंने डबल करी तो टाइम हाफ हो गया। स्पीड डबल करी, टाइम हाफ हो गया। ये हम थोड़ा भी आगे जाके और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मोटा मोटा हमने क्या सीखा, जब भी डायरेक्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी इनवर्स होगा टडन टडन, मतलब आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारा ये वाला तरीका होगा ना, अब इसमें ये गड़बड़ मत कर देना, पिटाई करूंगी मैं अगर ये वाली गड़बड़ करी के ऐसे लिख दिया कि भैया 3 घंटे में तो 30 की स्पीड में तो 3 घंटे लगे। हमें बताना है कि 60 की स्पीड में कितना लगेगा। ये कैसी इक्वेशन बनाई है भाई, ये कैसी फ्रैक्शंस बनाई है तुमने। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऊपर नीचे जो चीजें हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं यहाँ भी टाइम और अपॉन में भी टाइम, उधर वहां पे स्पीड अपॉन में स्पीड, नन्ना, ये दोनों चीजें अलग अलग। कि भैया 30 किलोमीटर में 3, हाँ इसको ऊपर नीचे रख लेना कि 30 किलोमीटर में 3 घंटे लगे तो 60 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, और फिर कर देना, लेकिन ये ध्यान रखना आपस में ऊपर नीचे, ये नहीं दोनों जगह टाइम ही ले लिया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। आओ अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझते हैं। Now, the following table shows the time taken to travel from Lucknow to Kanpur using different modes of transport. अब उन्होंने अलग अलग देखा कि अगर वॉक करके जाएंगे तो स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर, 18 घंटे लगेंगे। साइकिल से जाएंगे 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। फिर मोटरसाइकिल से 30, तो अभी हमने देखा है 30 किलोमीटर पर आवर 3 घंटे। कार से 60 किलोमीटर पर आवर, और जो हमने निकाला था खुद के 1.5 आवर्स लगेगा। तो अब हमें यहाँ पे ये क्यों दिया गया है, वो हमें बताना चाह रहे हैं या हमसे पूछना चाह रहे हैं, डज इट डिक्रीज बाय द सेम रेट और बाय द सेम फैक्टर। जैसे जैसे अगर हमने ये देखा था कि भैया एक गिलास रसना में दो, एक तो कहोगे मैम रसना के पीछे पड़ गए। देखो जब भी हम किसी एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ना और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, अब उसके अराउंड में जितनी भी चीजें तुम्हें सिखाऊंगी ना तुम्हें अच्छे से समझ आएगी, इसलिए मैं रसना पे अटकी हुई हूँ। ठीक है, तो एक गिलास रसना में 2 चम्मच चीनी डली। जब हमने रसना कर दिया 2 गिलास तो चीनी कितनी हो गई, 4 चम्मच। तो मतलब जब ये इंटू 2 हुआ तो ऊपर वाला भी इंटू 2 हो गया। ऐसे ही अगर 3 गिलास कर दिया तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, अगर ये 1 से इंटू 3 हुआ तो ये भी 2 से इंटू 3 होके 6 बन जाएगा। करेक्ट, ये था हमारा डायरेक्ट वाला, या हम जिसको कह सकते हैं प्रोपोर्शनल वाला जो केस था हमारा। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जितना मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, लेकिन क्या ये बात सच है कि जितना ये बड़ा है उतना ही ये कम होगा, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस केस में अगर हम देखें, स्पीड हमारी 5 थी, अब 5 से स्पीड अगर 15 हो गई, स्पीड 5 से 15 हो गई, मतलब इंटू 3 हुआ। अब ऑब्वियसली डायरेक्ट तो नहीं है कि ये भी इंटू 3 हो जाए, नहीं, लेकिन यहां अगर मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं
तो क्या अगर मैं यहाँ डिवाइड 3 से करूं या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1 अपॉन इनवर्स कर दिया ना 1/3 से करूं तो क्या सेम आएगा? देखो पहले तो सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए हमारे। अगर हम किसी नंबर को जैसे 6 को मैं डिवाइड कर रही हूं 3 से या अगर 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूं 1/3 से, ये एक ही बात है बच्चे। एक ही बात क्यों है मैम? क्योंकि देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 या अगर ये ऐसे है 6 1 जा 6 अपॉन में 3, क्या ये 6 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है? है ना? तो अगर मैं कह रही हूं 6 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से या 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। और ये याद रखो 3 का इनवर्स 1/3, 2 का इनवर्स 1/2, 7 का इनवर्स 1/, मतलब इनवर्स का मतलब ये है कि उसको 1/, कर दो। ठीक है, वापस आ जाओ जो कर रहे थे हम। हाँ, तो हमने देखा कि स्पीड को इंटू 3 टाइम्स बढ़ गई, तो क्या ये भी 3 टाइम्स कम हुआ है? सो 18 डिवाइडेड बाय 3 6, मतलब हाँ ऐसा हुआ है। अब स्पीड 15 से 30 हो गई, 15 से 30 मतलब इंटू 2 हुआ हमारा। 15 से 30, 15 इंटू 30, तो क्या ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा या मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा? यस, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। इसी तरीके से ये 30 से 60 फिर से 2 टाइम्स हो गई, सो ये क्या फिर से हाफ हुई? हाँ देख लो, 3 का हाफ 1.5। सो यस, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात सच है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, लेकिन सेम फैक्टर से सेम रेट से। अगर स्पीड डबल हुई टाइम आधा लगेगा, अगर स्पीड 3 टाइम्स बढ़ गई तो टाइम हमारा 3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कम ज्यादा तो हो रहे हैं लेकिन सेम रेट से, सेम फैक्ट मतलब सेम फैक्टर से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब भैया अगर सच में सब कुछ समझ में आ गया तो तुम इस फिगर इट आउट के लिए रेडी हो। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ पेज नंबर 65 पे फिगर इट आउट है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब दिक्कत ये है कि हो सकता है बोर्ड पे आपको एक कलर विजिबल ना हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिखा है भाई एक्स वाई, ये है हमारा 40, ये है 20, देन 80, 10, 25, 32, 16 और 50। ठीक है, अब तो क्लियर दिख रहा है। अब अच्छा, मेन चीज ये है इनवर्स प्रोपोर्शन चेक कैसे करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल हमें पता है कि जैसे अगर आपके पास ऐसे है A/B और C/D, ऐसे ही है ना। 40/20 और 80/10 को चेक करना है। सो हमें पता है A/B अगर बराबर है C/D के, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो हमें ये चेक करना है। आओ अब चेक करें। 40 into 20 करो, 4 2 जा 8 और साथ में 2 0, एंड 80 into 10 800। देन 25 into 32 करते हैं, 32 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 0, देन 6 7 8 9 10 एंड 6 7 8, सो ये आ गया 800। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 50 इंटू 16, तो 16 5 जा 80 और साथ में 0, तो आप देख सकते हो सारे 800 आए हैं। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेम चेक करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो पहले जरा इसको हाईलाइट कर ले। ये हमारा एक्स वाई 40 20 80 10 25 12.5 16 और 8, और अब यहाँ पे अगर हम देखें 40 इंटू 20 800, 80 इंटू 10 800, 25 इंटू 12.5 थोड़ा सा डाउटफुल है, ये करके देख लेते हैं। 25 125 को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 25 से एंड देन डेसिमल लगा लेंगे। सो 5 5 जा 25, यही पता चल जाएगा कि लास्ट में 0.5 आ रहा है, 800 तो नहीं आ रहा, पर फिर भी करके दिखा देती हूँ। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 एंड 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2। सो अब देखो 5 2 एंड 5 5 10 11 3 1, सो आप देख सकते हो यहाँ पे 800 नहीं आया, मतलब ये आपका इनवर्स का केस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एक बार हाईलाइट, दिस इज एक्स वाई, ये है 30 इंटू 15,
देन 90 इंटू 5, 150 इंटू 3। फटाफट साथ साथ चेक कर लिया करो। सो देखो क्या आ रहा है। सो 15 3 जा 45, साथ में 0। देन 9 5 जा 45, साथ में 0। 15 3 जा 45, साथ में 0 एंड 45 1 जा 45, साथ में 0। तो सबको मल्टीप्लाई करके 450 आ रहा है, मतलब ये भी हमारा इनवर्स का केस है। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा था, ये तो जज करना। चलो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फिल इन दी एम्प्टी स्पेसेस। सो ये हमारा x है, ये y है, ये हो गया 16 9 12 48 एंड 36। मुझे इतना लाइट दिख रहा है, तुम्हें कहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब जहां जहां पे ये ब्लैंक्स हैं, जैसे ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये हमें फिल करनी है। तो देखो बड़ा आसान है यार, ये पूरा हो रखा है। 16 इंटू 9 अगर हम करें तो आता है 144 आता है। अब हमें देखना है 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 144 आए, क्योंकि हमें पता है ना ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब इन सबका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है बेसिकली 144, मतलब 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 आता है, तो इसको 12 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें देखना है भैया 48 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 144 आ जाए, मतलब हमें देखना है भैया इसको 48 को किससे मल्टीप्लाई करके 144 आता है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके, मतलब जैसे अगर आपको x निकालना है तो 144 अपॉन 48 कर लो। ठीक है, इसको कट करें अगर 2 के टेबल से, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, देन 2 7 जा 14 एंड 2 जा, देन 2 1 जा 12 एंड ये हमारा हो जाएगा किससे, 2 के टेबल से ही कर रहे हैं ना, 3 6 एंड 12 3 जा 36। तो ये आ गया हमारे पास 3, मतलब 48 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 144। और लास्ट देख ले अगर हम 36 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 144 आ जाए, डिवाइड करके देख लो। सो यहाँ पे 12 के टेबल से कर ले डायरेक्ट, 12 3 जा 36, ये आ जाएगा 12, देन 3 4 जा 12। सो 36 इंटू 4 इज 144। सो जो ब्लैंक थे ये आ गया 12 3 एंड 4। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। So now example number 3 है 20 workers take 4 days to complete laying a road. How many days will 10 workers take to complete laying the same length of road? So यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि भैया 20 जनों ने, 20 वर्कर्स ने मिलके कितने दिन में काम किया है, 4 दिन में रोड बनाई है। अब बताओ अगर 10 वर्कर्स हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो अब जरा पहले तो हमें सबसे पहले क्या जज करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड यहाँ पे है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो भैया 20 जनों को अगर 4 दिन लग गए तो वर्कर्स कम कर दोगे तो क्या दिन बढ़ जाएंगे कि कम होगा। अब सिंपल सी चीज सोचो ना कि 20 जने मिलके काम को कर रहे हैं, उन्होंने वो काम 4 दिन में किया। अब वर्कर्स अगर हम आधे कर देंगे तो डेफिनेटली उन्हें 4 दिन से ज्यादा लगेगा, मतलब वर्कर अगर कम होगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। और जब भी इनवर्स का क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 10 इंटू, इसको x मान लेते हैं। सो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 अपॉन में 10 इक्वल्स टू x। सो 0 से 0 कैंसिल किया, 4 2 जा 8, x की वैल्यू आ गई 8। मतलब अगर वर्कर्स 10 हो जाएंगे तो कितने दिन में काम होगा, 8 डेज में काम होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। 2 पंप्स कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। तो 2 पंप लगाए हैं और ये जो 2 पंप हैं ये 18 घंटे लगा रहे हैं क्या करने में, टैंक को भरने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ वी ऐड 2 मोर पंप्स। 2 और पंप अगर ऐड कर दे, 2 ऑलरेडी है, 2 और ऐड कर दोगे कितने हो जाएंगे, 4 पंप हो जाएंगे। तो बताओ कितना टाइम लगेगा। आओ पहले जज करें कि ये हमारा डायरेक्ट है या इनवर्स। सो अगर 2 पंप है उसमें से कुछ पानी आ रहा होगा,
अब ऐसे मान के चलो कि एक बाहर बाल्टी रखी है आपने और दोनों टूटियां चला दी एक साथ, तो वो दो टूटियों से पानी भर रहा है, खड़े हैं, और वहीं पे अगर हम दो टूटियां और ऐड कर दें तो क्या होगा, पानी और जल्दी भरेगा। तो जब हम नंबर ऑफ पंप बढ़ा देंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो जल्दी भर जाएगा। पहले दो टूटियों से हम लगे हुए हैं, 10 मिनट हो गए यार, ये इतनी बड़ी बाल्टी भरी नहीं। जैसे ही हमने 4 टूटियां लगाई, हो सकता है 5 मिनट में भर जाए, सो टाइम कम लगेगा। नंबर ऑफ पंप बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। अगेन कौन सा केस हो गया, इनवर्स का केस हो गया। सो इनवर्स के केस में क्या होगा, सिंपल 2 into 18 should be equal to 4 into x। तो ये आ गया 2 into 18 अपॉन में 4 x के बराबर होगा। सो 2 2 जा एंड ये आ गया 9। सो x इक्वल्स टू 9 आ गया। मतलब कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स लगेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ये देखना, ये मत कर वी एड 2 मोर पंप्स, तो ध्यान रखना कि इसमें +2 करना है। ठीक है, चलो आओ भाई आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अ स्कूल हैज फूड प्रोविजन टू फीड 80 स्टूडेंट्स फॉर 15 डेज। अब स्कूल में जो मील वगैरह होता है तो उनको उनके पास ये प्रोविजन है कि यार 80 बच्चे हैं, इनको हम 15 दिन तक आराम से इतना हमारे पास है कि फीड हो जाएंगे। सो अगर 80 स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास 15 दिन का खाना है। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज का खाना उनके पास है। इफ 20 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्कूल, अब भैया 20 बच्चों ने और स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो कितने हो गए, पहले 80 स्टूडेंट्स से प्लस 20, अब कितने हो गए, टोटल 100 स्टूडेंट्स हो गए। अब 100 स्टूडेंट्स हो गए, हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। अब जो उनके पास खाना था वो कितने दिन चलेगा। आओ अब इस चीज को समझे कि डायरेक्ट है या इनवर्स। अब भाई उनके पास मान लो बहुत सारे पैकेट थे बिस्किट्स के। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यार हम तो आराम से 15 दिन तक रोज बच्चों को एक एक बिस्किट का पैकेट देंगे तो चल जाएगा। लेकिन जब बच्चे बढ़ गए, अब बच्चे बढ़ गए तो एक दिन में पहले 80 पैकेट्स लग रहे थे, अब 100 पैकेट्स लगेंगे, मतलब 20 पैकेट एक्स्ट्रा लग रहा है। अब रोज के 20 पैकेट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या आपको लगता है वो खाना 15 दिन तक लास्ट करेगा? नहीं, ज्यादा पैकेट लग रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब अब जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, 15 दिन तक नहीं चलेगा। दिस मीन्स कि जब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए तो जो डेज हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो केस है ये इनवर्स का। बेटा इनवर्स का केस है ये। तो देखो जरा, 80 इंटू 15 इक्वल होगा 100 इंटू एक्स के। सो ये आ गया 80 इंटू 15 अपॉन में 100 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से कर या 5 के टेबल से कर लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा एंड 2 4 जा, देन 4 3 जा 12 डेज। तो अब भैया जो 15 दिन का खाना था अब वो सिर्फ 12 दिन चलेगा, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। ये बहुत बढ़िया है एग्जाम्पल, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकते हैं कि ऐसे क्यों किया, ऐसे करना है, वैसे करना। तो ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस को करने का एक फिक्स तरीका होता है। मतलब देखो, तरीके तो मैथ्स करके ऐसे नहीं बोल सकते भैया कि एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, लेकिन आसान तरीका एक ही है। ठीक है, तो वो मैं आसान तरीका अब आपको समझाने वाली हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ राम टेक्स 1 hour टू कट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स। अब किसी काम को करने में राम को लग रहे हैं 1 hour। क्या करा है, 1 घंटे में एक काम करा है कोई। ठीक है, इसको मैंने ले लिया कि 1 घंटे में एक काम करा गया है। ऐसा लग रहा है कि टॉन्ट मार रहे हो कि 1 घंटे में एक काम करा है, बट यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई एक काम है, अब हमें नहीं पता, 1 वर्क ले लिया हमने उसको। ठीक है, तो वो करने में उसको लगा 1 घंटा। देन शाम को, अब शाम से भी सेम ही काम करा रहे हैं, शाम टेक्स 1.5 hours टू कट द सेम क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स। अब उसको कितना टाइम लगा, 1.5
5 आवर्स। जो काम राम ने 1 घंटे में किया, शाम ने कितनी देर में किया? 1.5 घंटे में। हो सकता है वो बातें कर करके कर रहा हो, बीच में फोन में रील चेक कर रहा हो, या फिर वो बहुत स्लोली काम कर रहा हो, है ना, तो उसको 1.5 घंटे लग, मतलब 1.5 आवर लग गया। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कट द वेजिटेबल्स इफ दे डू इट टुगेदर? अगर उनको साथ में लगा दिया, ओए अलग अलग नहीं काटो, साथ बैठ के काटो, तो अब उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। बट इसके लिए हमने तो अभी तक देखा ही नहीं कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे? सो बेस लेके चलेंगे कि पहले एक एक घंटे में देखते हैं दोनों कितना काम कर रहे हैं, ठीक है? सो राम इन 1 आवर, राम 1 घंटे में कितना काम कर रहा है बेटे? एक पूरा काम खत्म कर रहा था। लेकिन यही अगर हम शाम का निकालें तो शाम ने 1 घंटे में कितना काम किया, ये कैसे निकलेगा? देखो, अगर मैं बोलूं कि मैं एक दिन में, या इसको ऐसे लेते हैं कि मैं 2 दिन में 4 चैप्टर मैथ्स के खत्म कर दूंगी। इफ आई एम सेइंग मैं 2 डेज में 4 चैप्टर्स खत्म कर दूंगी, और अगर आप पूछोगे कि 1 डे में कितने करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 4/2, 2 चैप्टर करूंगी। भाई अगर मैं 2 दिन में 4 चैप्टर करी तो सबसे सबसे सही तरीका तो ये है कि एक दिन में 2, अगले दिन में 2, हो गए 4 चैप्टर, है ना? तो ये कैसे निकाला कि 2 डेज में अगर 4 चैप्टर हो रहे हैं तो 1 डे में 4/2 ऐसे होगा। सो सेम शाम का है, शाम जो है 1.5 आवर्स में एक काम कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा? 1/1.5। क्या ये एग्जाम्पल बच्चों को समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे निकल के आया। देखो, 2 दिन में अगर मैंने 4 चैप्टर करे तो एक दिन का कैसे निकाला? टोटल चैप्टर्स जो करे अपॉन में जितने दिन करे। ऐसे ही शाम ने 1.5 घंटे में एक काम किया, 1 घंटे में कितना करेगा? जितना टोटल काम उसने किया और जितने टाइम में करा, जितना टोटल चैप्टर करे और जितने टाइम में करा, सेम चीज करी है। एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। सो यहां से आ गया कि 1 घंटे में ये जो श्याम बाबू है ये कितना काम करेंगे? 1/1.5 वर्क, इतना काम करेंगे ये। और इसको हम ऐसे भी कर सकते, देखो 1.5 है, नीचे डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। सो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2/3 वर्क किया, क्योंकि भैया ऑब्वियसली राम ने तो 1 घंटे में पूरा एक काम किया है, लेकिन शाम ने 1 घंटे में एक काम से कम काम किया, क्योंकि उसको पूरा एक करने में तो 1.5 घंटा लगा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है दोनों ने साथ में कितना किया 1 घंटे में। सो टुगेदर इन 1 आवर। सो 1 घंटे में दोनों ने मिलके कितना काम किया? राम ने एक काम और शाम ने 2/3 काम। सो ये आ गया 3, ये आ जाएगा 3 1 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 5/3। सो टुगेदर दे डिड 5/3। अब हमारा वो इनवर्स वाला आएगा, कैसे? आओ देखते हैं। इनवर्स वाला नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, मैंने बस ये बताया तुम्हें। सुनो सुनो, इनवर्स डायरेक्ट हम जज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अब हमें मिल गया कि भैया देखो 1 आवर में कितना काम हो रहा है? 5/3 वर्क हो रहा है। 1 आवर में 5/3 वर्क हो रहा है। तो बताओ 1 वर्क कितने आवर्स में होगा? तो बताओ 1 वर्क कितने आवर्स में होगा? जरा इस चीज को समझो ढंग से। अब इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 घंटे में इन्होंने इतना काम किया। अब ये कितना है? अगर हम ले 5/3 की बात करें, अगर हम 5/3 की बात करें तो ये कितना आएगा? 3 1 जा 3 एंड पॉइंट लग जाएगा 20, तो 1.66 समथिंग समथिंग। मतलब एक से ज्यादा काम हुआ है 1 घंटे। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए एक पूरा काम कितना होगा। अब उन्होंने एक से ज्यादा काम कर लिया, हमें सिर्फ 1 घंटे का चाहिए। सबसे पहले जज करेंगे, डायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा। अब यहाँ पे किन दो चीजों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं? टाइम कितना लगेगा काम को करने में। अब ये बेसिक सा लॉजिक है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा काम है तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर मेरे पास कम काम है तो मुझे कम टाइम लगेगा। मतलब अगर एक से ज्यादा काम करने में उनको 1 घंटा लगा, तो एक काम जब हम टाइम मतलब काम कम कर दिया तो टाइम भी कम लगेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट का केस हो गया। सो अब डायरेक्ट के केस में हम क्या करते हैं?
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जरा नीचे ले आते हैं, इसको मान लेते हैं a, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू a इंटू 5/3। सो ये आ गया हमारा 1, 3 मल्टीप्लाई अपॉन में 5, ये आ गया a, सो ये आ गया 3/5 इक्वल्स टू a। मतलब कितने आवर्स आ गए? 0.6, क्योंकि 5 0 0, 36 पे आएगा। सो 0.6 आवर्स लगेंगे उनको एक काम करने में। इसको हम चाहे तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 1 आवर 60 मिनट्स का होता है। सो 0.6 इंटू 60 कर देते हैं, यहाँ पे हटेगा ये 10 आ गया, 0 से कैंसिल, 6 6 36, तो टोटल 36 मिनट्स लगेंगे उस काम को करने में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सो इस क्वेश्चन में आई नो थोड़ा सा ये बढ़िया वाला क्वेश्चन था, तो बढ़िया वाले क्वेश्चन जो भी हमारे होते हैं उनसे डरना नहीं है। हमें क्या करना है, एक बार पूरा देख लिया, समझ लिया, थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा डाउट रह गया, दोबारा से वीडियो पीछे किया और फिर से समझा, क्योंकि अब जब आप समझ रहे हो तो 90% तुम्हें ऑलरेडी आता है, बचा हुआ 10% तुम्हें समझ आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना अच्छे से। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोबारा देखोगे बढ़िया तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड डू प्रैक्टिस, सिर्फ मेरे बोल के, मेरे देखने से, ये मेरी प्रैक्टिस है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को 4 बार भी बोर्ड पे करूंगी, वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड। इसके बाद हम लोग अपना फिगर इट आउट करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट फेज होने वाला है। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, अभी आगे और भी चैप्टर बचा हुआ है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।